खुलेगी पोल हल्ला बोल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो कि बैंक से जुड़ी हुई है। सरकार अगले सप्ताह आईडीबीआई बैंक की बिक्री प्रक्रिया शुरू करेगी। फिलहाल सरकार अपनी पूरी 94.71% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। इसमें एलआईसी की 49.24% इक्विटी हिस्सेदारी शामिल है जो प्रबंधन नियंत्रण के साथ में आती है। केंद्र इसी महीने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की शुरुआत करना चाहता है। इसके सलाहकार केपीएमजी कई सूटर्स तक पहुंच रहे हैं जिनमें बड़े निजी इक्विटी फंड और लॉन्ग ओनली फंड शामिल हैं। उन्हें अगले हफ्ते रोड शो में आमंत्रित करना, लोगों को इस मामले से अवगत कराना होगा। ये वर्चुअल इंटरैक्शन होगा जिसमें सरकारी अधिकारी और बैंक प्रबंधन शामिल होगा। फिलहाल सरकार अपनी पूरी 94.71% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। इसमें एलआईसी की 49.24% इक्विटी हिस्सेदारी शामिल है जो प्रबंधन नियंत्रण के साथ में आती है। केंद्र सरकार के पास अन्य 45.48% हिस्सेदारी है। बैंक में गैर प्रवर्तक हिस्सेदारी वर्तमान में केवल 5.29% है। आईडीबीआई बैंक की बिक्री खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से खरीदार की स्वैच्छिक खोज का भारत में पहला मामला होगा। आमतौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल बैंकों को बेचने के लिए किया जाता रहा है जो कि संकट में है। इसके अलावा एक बीमाकर्ता के रूप में एलआईसी को अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में अपने जोखिम से बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, जिसके लिए 13 फरवरी को डीआरएचपी दायर किया गया था। हालांकि संभावित व्यापार के बड़े आकार को देखते हुए जिसके लिए एक खुली पेशकश और एक बिकवाली की भी आवश्यकता होगी, सरकार अंततः निवेशकों की प्रक्रिया के आधार पर आंशिक हिस्सेदारी रख सकती है। आईडीबीआई बैंक के शेयर ने पिछले एक साल में वित्तीय स्थिति में सुधार और खराब ऋण के प्रावधान पर 44.2% की सराहना की है, जो S&P BSE बैंक इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जो इसी अवधि में केवल 3.5% बढ़ा है। यह लगातार 5 साल के नुकसान के बाद वित्त वर्ष 2011 में लाभदायक हो गया। इसका मौजूदा बाजार पूंजीकरण 50,448.53 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से संपर्क किया है, जिसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैप 26% निर्धारित करने के मानदंडों में छूट की मांग की गई है, क्योंकि राज्य ऋणदाता के नए खरीदार के पास अधिक हिस्सेदारी होने की संभावना है। 26% वोटिंग राइट्स कैप भी है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग के तहत निजी बैंकों में कुल विदेशी शेयरधारिता को 74% तक की अनुमति है और एक पोर्टफोलियो निवेशक केवल आरबीआई की मंजूरी के साथ 5% से अधिक धारण कर सकता है, जिसमें कुछ मामलों में अतीत में छूट दी गई है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या सरकार कॉरपोरेट्स को एक संघ के हिस्से के रूप में वित्तीय प्रायोजकों के साथ सह निवेश करने की अनुमति देगी। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान जो कि इन्होंने मार्च 2021 में दिया था। इन्होंने कहा था कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे वक्त आया था जब बैंकों के निजीकरण और विनिवेश संबंधी अन्य फैसलों के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल कर रहे थे। ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया था कि देश के सभी बैंकों का निजीकरण यानी कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। जिन बैंकों का निजीकरण होगा उनके सारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, हालांकि इनके नामों की घोषणा उस वक्त तक नहीं की गई थी। ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले हो रही थी। इसमें 9 बड़ी बैंक यूनियन शामिल थी। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि 2 बैंकों के निजीकरण का निर्णय सोचा समझा फैसला है। इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार चाहती है कि बैंक देश की आकांक्षाओं पर खरे उतरे। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि बैंकों के सभी मौजूदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिन बैंकों का निजीकरण होना भी है तो निजीकरण के बाद भी ये बैंक पहले की तरह ही काम करते रहेंगे।
इसमें स्टाफ के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। निर्मला सीतारमन के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएफआई के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत वित्तीय फंडिंग के साथ विकास कार्य सुनिश्चित किया जाना था। वित्त मंत्री ने कहा था कि पहले भी निवेश फंड बनाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन लंबे समय का जोखिम देखते हुए कोई भी बैंक इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं था। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले बजट में हमने कहा था कि बुनियादी ढांचे और विकासपरक योजनाओं की फंडिंग के लिए एक नेशनल बैंक गठित किया जाएगा। सरकार विकासपरक वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूति भी जारी करने पर विचार कर रही है। इससे लागत कम होगी। इससे डीएफआई को प्रारंभिक पूंजी जुटाने और अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इसका बॉन्ड मार्केट में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो आईडीबीआई बैंक की बिक्री प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस बारे में आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe our channel to never miss an important update.